हेलो भाई लोग, तो देखिए आज हम न्यू सेशन स्टार्ट करने हैं। इस नंबर आएगा 15 नंबर। किस मौर्य साम्राज्य के बारे में आज पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, कल तो पढ़ा दिए थे किसके, सिकंदर के बारे में। आज पढ़ाएंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो चलिए आज मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो आज चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, आप लोग लास्ट वीडियो तक बने रहिए। ठीक है, देखिए क्या, तो मौर्य मौर्य साम्राज्य के क्या संस्थापक कौन है। ठीक है, यही ना। देखिए सबसे पहले क्या, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, संस्थापक मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। चंद्रगुप्त प्रथम। क्या, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, तो 345 ईस्वी में। कब हुआ था जन्म, 345 ईस्वी में हुआ था जन्म। किसका, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जी को। ठीक है, आप देखिए फिर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड कब से कब तक था। इनका टाइम पीरियड, इनका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कब से कब था। इसका टाइम पीरियड कब से कब था, 322 बीसी से 398 बीसी तक। कब से कब था, 322 बीसी से, बीसी मतलब ईसा पूर्व से 298 बीसी तक। ठीक है, इनका टाइम पीरियड था। ये 322 बीसी से 298 बीसी तक शासन किया था। ठीक है, अब देखिए ये जो मौर्य साम्राज्य, ठीक है, अब देखिए ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ। ये जो मौर्य साम्राज्य के क्या राजधानी, यानी कैपिटल, राजधानी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, ये कहाँ, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ है, पाटलिपुत्र कहाँ है, पाटलिपुत्र है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, पाटलिपुत्र। पटना के पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब मौर्य साम्राज्य के उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे। मौर्य साम्राज्य के उस समय के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे। तो चाणक्य बोले या कौटिल्य बोलो या विष्णुगुप्त बोलो। ठीक है, क्या होगा, चाणक्य, चाणक्य, चाणक्य कहो या कौटिल्य कहो, कौटिल्य कहो या विष्णुगुप्त कहो। ठीक है, या विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त कहो। ठीक है, तीनों में से कोई भी बोल सकता है। मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री उस समय के कौन थे, तो चाणक्य कहो या कौटिल्य कहो या विष्णुगुप्त कहो। ठीक है, तो फिर चाणक्य कौन सी किताब लिखे थे, ये जो है चाणक्य चाहे कौटिल्य या विष्णु, कौन सी किताब लिखे थे, कौन सी किताब लिखे, कौन सी पुस्तक लिखे थे, पुस्तक लिखे थे, पुस्तक कौन थे, ये जो चाणक्य या कौटिल्य के पुस्तक कौन थे, ये पुस्तक थे अर्थशास्त्र। कौन थे, अर्थशास्त्र। कौन पुस्तक थे, अर्थशास्त्र। फिर ये अर्थशास्त्र बुक में किससे रिलेटेड थे, यानी ये अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड थे, तो राजनीतिक से थे। किससे रिलेटेड थे, राजनीतिक से, राजनीतिक से, किससे रिलेटेड थे, राजनीतिक से रिलेटेड थे। ठीक है, इसका चाणक्य, मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय के, चाणक्य कहो या कौटिल्य कहो या विष्णुगुप्त कहो। ठीक है, तो देखिए ये जो चाणक्य जो थे उस समय कौन से पुस्तक थे, चाणक्य जी को कौन से पुस्तक थे, वो थे अर्थशास्त्र। फिर अर्थशास्त्र में किससे रिलेटेड थे,
यानी किस चीज किताब था? राजनीतिक का, ठीक है, राजनीतिक से रिलेटेड थे, राजनीतिक के बारे में लिखा हुआ था इस बुक में, ठीक है। कौन बुक में? तो अर्थशास्त्र में, ठीक है। आप देखिए क्या है, आप देखिए मौर्य साम्राज्य की भाषा क्या है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के भाषा, भाषा कौन सी है भाषा है? तो पाली है। कौन सी भाषा है? तो पाली, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की कौन सी भाषा है? तो पाली है। अब अब क्या, अब फिर मौर्य साम्राज्य के गुरु कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के गुरु कौन थे? तो भरद्वाज। कौन थे गुरु? कौन थे गुरु? कौन थे? तो भरद्वाज, भरद्वाहु, भरद्वाहु थे गुरु, ठीक है। इतना समझे? तो चलिए एक बार रिपीट करवाते, देखिए मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईस्वी में हुआ, 345 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड कब से कब तक चला था? 322 बीसी से 298 बीसी तक, यानी उल्टा इसमें चलता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 322 बीसी से 298 बीसी में उल्टा चलता है, ठीक है। अब देखिए फिर मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? क्या राजधानी? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ है? तो पटना के पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र, ठीक है। अब देखिए फिर मौर्य साम्राज्य के उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य बोलो या कौटिल्य बोलो या विष्णुगुप्त कहो, ठीक है, सब एक ही है। देखिए चाणक्य ने कौन से पुस्तक लिखे थे? ये जो चाणक्य है वो कौन सी पुस्तक लिखे थे? वो लिखे थे अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे थे। देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे थे, उसमें किससे रिलेटेड थे, यानी क्या चीज के बारे में लिखा हुआ था? तो राजनीतिक के बारे में लिखा हुआ था। किसके बारे में? राजनीतिक के बारे में लिखा हुआ था। किस बुक में? अर्थशास्त्र में। अब देखिए मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य को भाषा क्या था? तो पाली भाषा था। क्या भाषा था? पाली भाषा था। फिर मौर्य साम्राज्य के गुरु कौन थे? गुरु थे भरद्वाज। कौन गुरु थे? भरद्वाज, ठीक है। तो आप लोग इस बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो चलिए खींच लिए स्क्रीनशॉट। तब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आज क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे आप चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में तो पढ़ लिया, अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए तो सबसे पहले क्या, चंद्रगुप्त मौर्य ने नाम किससे लिया था? नाम अर्थ किससे? तो विभीषण से। किससे मिला था? तो विभीषण से मिला था, ठीक है। इसका उल्लेख किसने किया था? विभीषण का उल्लेख, उल्लेख किसने किया था? विभीषण का उल्लेख किसने किया था? मुद्राक्षस। किसने किया था? मुद्राक्षस, मुद्राक्षस पुस्तक ने, मुद्राक्षस पुस्तक, पुस्तक कैसे, ठीक है, मुद्राक्षस पुस्तक कैसे, ठीक है। तो फिर इसका विभीषण का अर्थ क्या है? ये जो विभीषण, इसका अर्थ क्या है? तो विभीषण का अर्थ क्या है? तो निम्न कुल है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? निम्न कुल, निम्न कुल, ठीक है। किसका? विभीषण का अर्थ क्या है? तो निम्न कुल, ठीक है। फिर पूछेगा मुद्राक्षस के लेखक, मुद्राक्षस के लेखक कौन है? मुद्राक्षस के लेखक कौन है? विशाखत, विशाख दंत, विशाख क्या? उल्लेख ना, क्या? लेखक, ठीक है, लेखक विशाख दंत, ठीक है, विशाख दंत, ठीक है। आप देखिए दूसरा क्या है? दूसरा दूसरा क्या है? सेंड्रोटस। क्या है दूसरा? सेंड्रोकोटस, ठीक है। क्या है? सेंड्रोकोटस, ठीक है, सेंड्रोकोटस। फिर इस सेंड्रोकोटस की लेखक कौन है? लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक कौन है? लेखक कौन है? लेखक
इंडिका पुस्तक, ठीक है, क्या है, इंडिका पुस्तक है, ठीक है। अब देखिए सिंड्रोकोटस की पहचान किससे है, जो पहचान किससे है, पहचान किससे है, तो विलियम जोन्स से, किससे है, तो विलियम जोन्स, विलियम जोन्स से, ठीक है, ठीक है। आप देखिए इंडिका पुस्तक, ठीक है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, ये जो लेखक कौन है, लेखक कौन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज, कौन है, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, ठीक है, कौन है, मेगास्थनीज। फिर मेगास्थनीज के राजदूत कौन है, ये मेगास्थनीज है, फिर इसको राजदूत कौन है, राजदूत, मेगास्थनीज के राजदूत कौन है, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, कौन है राजदूत, तो सेल्यूकस निकेटर है, किसका है, मेगास्थनीज के राजदूत कौन है, सेल्यूकस निकेटर है। अब देखिए क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध किस किस के बीच हुए थे, युद्ध तो हुआ था किसके किसके बीच, सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ था। तो आप देखिए किस किस के बीच हुआ था, चंद्रगुप्त और प्लस सेल्यूकस निकेटर ना, सेल्यूकस निकेटर, इसके बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, कौन पुत्री के क्या नाम था, पुत्री के नाम सेल्यूकस निकेटर के पुत्री का क्या नाम था, पुत्री का क्या नाम था, कनेलिया, क्या था, कनेलिया, लिया, कनेलिया, ठीक है। फिर सेल्यूकस निकेटर ने कैलेलिया की विवाह किससे करवाई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य से करवाई थी, विवाह किससे करवाई थी, विवाह तो विवाह किससे करवाई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य से करवाई थी, किसने, सेल्यूकस निकेटर ने विवाह कनेलिया की विवाह किससे करवाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य से करवाई थी, ठीक है। लेकिन ये सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में क्या दिए थे, तो 500 हाथी दिए थे, किसने दहेज में क्या दिए थे, 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 तो 500 हाथी, 500 हाथी दिए थे, ठीक है, किसने दिए थे, सेल्यूकस निकेटर ने, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने 500 हाथी उपहार से दिए थे, कहा से दिए थे, उपहार, हार से दिए थे, ठीक है। आप देखिए सेल्यूकस निकेटर के, सेल्यूकस ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था, अंतिम समय, अंतिम समय कहाँ बिताया था अपना, ये चंद्रगुप्त मौर्य जी ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था, कर्नाटक में, कहाँ बिताया था, कहाँ बिताया था, तो कर्नाटक में बिताया था, कहाँ बिताया, कर्नाटक में बिताया था, कर्नाटक में किस जगह, श्रवण, क्या, श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला में बिताया था, ठीक है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में बिताया था, ठीक है। आप देखिए अंतिम समय कहाँ बिताया था, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, लेकिन अंतिम शासक कब तक किए थे, ये किए थे कब तक, तो 298 BC तक किए थे शासक, ठीक है।
अब चलिए फिर से आप समझा देते हैं। आप देखिए क्या चंद्रगुप्त मौर्य का नाम किससे मिला था? तो विभीषण से। विभीषण का अर्थ क्या है? विभीषण का अर्थ नीम कुल, ठीक है। फिर विभीषण का उल्लेख किससे मिला था? मुद्राक्ष से, मुद्राक्ष पुस्तक से मिला था, ठीक है। मुद्राक्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाख दंत है, विशाख दंत। आप देखिए दूसरा सेंड्रोकोटस के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक है। कौन है? इंडिका पुस्तक। सेंड्रोकोटस की पहचान किससे मिली? तो विलियम जोन्स से मिली थी। किससे मिली? विलियम जोन्स से मिली थी। फिर इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। फिर मेगास्थनीज के राजदूत कौन है? सेल्यूकस निकेटर है। कौन है? सेल्यूकस निकेटर। आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध, क्या युद्ध, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ था, लेकिन सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी कर्नेलिया, ठीक है। लेकिन कर्नेलिया के विवाह किससे करवाए थे? चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह करवाए थे। लेकिन सेल्यूकस निकेटर ने दहेज में क्या दिए थे? तब 500 हाथी उपहार से दिए थे, ठीक है। उपहार से 500 हाथी उपहार से दिए थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जी अंतिम समय कहाँ बिताए थे? चंद्रगुप्त मौर्य जी ने अंतिम समय कहाँ बिताए थे? कर्नाटक में बिताए थे। कहाँ बिताए? कर्नाटक में किस जगह? तो श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला में बिताए थे अंतिम समय, ठीक है। चलिए आप किसके बारे में? तो बिंदुसार के बारे में देखिए। चलिए देखिए अब चर्चा करेंगे, नेक्स्ट पार्ट 2 में चर्चा करेंगे बिंदुसार के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।